केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री शेखावत ने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जाएंगे। इसके बाद भी जैसलमेर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां माली समाज में ग्राम अमर सागर के लोगों ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर परिषद भी सम्मिलित न होने की मांग की गई। मंत्री शेखावत ने जैसलमेर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया और दूसरे दिन पोखरण के लिए रवाना हुए। पोखरण में उन्होंने होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। जैसलमेर मेरी कर्मभूमि इस सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। आज का प्रवास तो कल मैंने पोखरण में अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ एक होली स्नेह मिलन ऐसा कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया है, उसमें रहना था, इसलिए मैं आज जैसलमेर पहुंचा हूँ। कल सुबह पोखरण जाऊँगा। जहाँ तक टूरिज़्म का प्रश्न है, मैंने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमार जी और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक बड़े स्तर पर हम जैसलमेर और इस पश्चिमी राजस्थान में टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकें, उसको लेकर के कुछ चर्चा की है। राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं, वो एक बार प्रस्ताव बना करके भारत सरकार में लेकर के आएंगे। हम आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम में जैसलमेर को सम्मिलित करके और जैसलमेर में टूरिज़्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए काम कर सकें, ऐसा जो राज्य सरकार प्रस्ताव लेकर के आएगी उस पर सर देखिए, ये मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़ती हुई आबादी, बदलते हुए स्वरूप, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन, इन सब के चलते हुए इस तरह की प्रक्रिया सामान्य तौर पर होती हैं। लेकिन गत सरकार के समय जिस तरह से राजनीतिक उद्देश्यों और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकाय में नगरपालिका के वार्डों को तोड़ा मरोड़ा गया था। अपने राजनीतिक हित के अनुरूप जिस तरह से इन सब का डिलिमिटेशन करके जिस तरह से बनाया गया था, एक बार वापस दुरुस्त हो, चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बने और उसके साथ साथ में वन स्टेट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसके अनुरूप एक साथ हम सब चुनाव करा पाएँ, इस दृष्टिकोण से एक बार में ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि डिलिमिटेशन की इस एक्सरसाइज के बाद में जहाँ एक तरफ नए रेवेन्यू विलेजेस का निर्माण होगा, नई पंचायतों का निर्माण होगा, और क्योंकि राजस्व गांव और पंचायत ये दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित इस 3 टियर जो है गवर्निंग सिस्टम में विकास की एक धुरी है, विकास की एक नाभि है, उसकी केंद्र है, तो निश्चित ही नए रेवेन्यू विलेजेस बनेंगे, नई पंचायतें बनेंगी, तो उसके चलते हुए क्षेत्र का विकास जो है